लगभग 100 साल पहले एक 7 साल का बालक भीम अपने पापा के साथ गोरेगांव स्थित मुंबई महाराष्ट्र में अपनी छुट्टियां मनाने गया और वहां जाकर उसने देखा कि एक नाई एक अमीर किसान की भैंस के बाल कट कर रहा है और उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने बाल कट करवा लेता हूँ। तो उसने नाई से कहा कि मेरे बाल कट कर दीजिए। तो नाई ने कहा कि मैं तुम्हारे बाल कट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे बाल कट करूँगा तो मेरा रेजर और मैं खुद ही गंदा हो जाऊँगा। यह सुनकर उस बालक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक इंसान के बाल कट करना ज़्यादा गंदा होता है एक जानवर के बाल कट करने से। और बाद में वही बालक भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने गए और आज 14 अप्रैल को हम उन्हीं की जयंती मनाने जा रहे हैं। यही वह दिन है जब देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। वर्ल्ड के सबसे अधिक विद्वान माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 16 डिग्रियां हैं जो विश्व में किसी के पास भी नहीं है। आज उनकी जयंती को हम ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमें कानून की जानकारी और संविधान मिला था। ऐसे महान व्यक्ति को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपना पूरा जीवन अछूतों, महिलाओं, मजदूरों की भलाई के लिए न्यौछावर कर दिया था। बचपन से ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आमडबे गांव के निवासी थे। बाबा साहेब महार जाति से थे, जिसे अछूत माना जाता था और यही कारण था कि वे स्कूल में भी बाकी सभी छात्रों के साथ नहीं बैठ सकते थे और उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था। और इसके अलावा भी उन्हें विद्यालय का नल तक छूने की अनुमति नहीं थी। ना तो वो नल से पानी पी सकते थे और ना ही घड़े से। उनके लिए अलग से एक घड़ा रखा जाता था और अगर स्कूल में प्यून नहीं है तो वो नल खोलकर भी पानी नहीं पी सकते थे। और इसी स्थिति को उन्होंने बाद में अपने एक आर्टिकल में एक लाइन में समराइज किया, नो प्यून नो वाटर। उनके पीने के लिए घड़ा अलग रहता था और यह घड़ा यूं ही अलग नहीं था, बल्कि उनके जैसे बच्चों को यह घड़ा यह एहसास कराता था कि वह एक ऐसी जाति से हैं जिसे लोग नीच कहकर अपमानित करते थे। पानी जैसी चीज में होने वाले फर्क को वह सहन नहीं कर सके और बचपन में ही पहला विद्रोह उनका इसी बात पर फूटा कि बच्चों में ऊंच नीच का फर्क क्यों। उन्हें हर उस चीज को हासिल करने से रोका गया जिससे उन्हें थोड़ी बहुत भी खुशी मिलती थी। रोकने का यह सिलसिला पहले से ही चल रहा था, मगर वह नहीं रुका और वह विद्रोही बालक था भीमराव सकपाल। एक ब्राह्मण शिक्षक भीमराव की हमेशा तारीफ किया करते थे और उन्हीं के कहने पर भीमराव ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर लगा लिया। अंबेडकर को जिस बात से रोका गया उसे उन्होंने हासिल करके दिखाया। उन्हें किताबों पढ़ने से रोका गया, सो किताबों से उनकी ऐसी दोस्ती हुई कि भारत का पहला कानून मंत्री बन गए। शोषितों को उन्होंने ऐसा थामा कि आज भी उनके दिलों में जिंदा है। उन्हें भगवान के मंदिर में जाने से रोका गया और वह खुद ही पीड़ितों के दिलों का भगवान बन गए। उन्हें विचारों से रोका और वह खुद ही विचारक हो गए। उन्हें धर्म के विधान से रोका, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख डाला। ऐसे थे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बाधा को बना लिया था ताकत का स्रोत।